नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम वर्थ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या अंतःवर्त की त्रिज्या की दुगुनी है तो त्रिभुज है। अपने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है समबाहु त्रिभुज, दूसरा ऑप्शन है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा ऑप्शन है समकोणीय त्रिभुज और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अपने को दे क्या रखा है, कोई त्रिभुज है जिसमें परिवर्त की त्रिज्या है वो अंतःवर्त की त्रिज्या की दोगुनी है। तो हमें पूछा है कि वो त्रिभुज किस टाइप का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं समबाहु त्रिभुज। हमने एक समबाहु त्रिभुज ABC ले लिया। अब इसका परिकेंद्र क्या होगा, इसकी जो तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक हैं वो आपस में जिस बिंदु पे काटेंगे वो इसका परिकेंद्र हो जाएगा। तो ये मैंने तीनों इसके लंब समद्विभाजक ड्रॉ कर दिए। ये आपस में O पे कट कर रहे हैं तो ये O क्या हो गया, इसका परिकेंद्र हो गया। अब O की जो त्रिभुज के तीनों शीर्ष हैं उनसे दूरी समान होती है और ये दूरी क्या कहलाती है, इस दूरी को हम अगर त्रिज्या मान के एक वर्त खींचेंगे तो ये दूरी उस वर्त की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, OA या OB या OC इस दूरी को त्रिज्या मान के एक वर्त ड्रॉ कर दिया। ये क्या कहलाएगा, परिवर्त कहलाएगा। और ये OA या OB या OC यह क्या कहलाएगी, परिवर्त की त्रिज्या कहलाएगी। अब देखिए, ये त्रिभुज मैंने कंसीडर किया है, ये वाला त्रिभुज। इसमें ये क्या हो गया, लंब समद्विभाजक। ये क्या है, लंब समद्विभाजक है। ये दूरी और ये दूरी दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि ये भी परिवर्त की त्रिज्या है, ये भी परिवर्त की त्रिज्या है। तो ये एक कैसा त्रिभुज हो गया, अगर इस पूरे त्रिभुज की बात करें तो ये हो गया एक समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं क्या होती है, समान होती है। और समान भुजाओं के द्वारा जो तीसरी भुजा उसके साथ बनाए गए कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ये कोण और ये कोण ये क्या होंगे, बराबर होंगे। मैंने ये मान लिया थीटा है। अब देखिए, अब अपन इस त्रिभुज में चलते हैं। ये वाला त्रिभुज, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें ये दूरी a/2 हो जाएगी, क्योंकि ये है, ये इसका लंब समद्विभाजक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये थीटा है। तो मैंने क्या फाइंड किया, कोस थीटा। कोस थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे करण। आधार क्या है, a/2 और करण क्या है, r1 है। तो यहाँ से आ जाएगा कोस थीटा बराबर a/2 r1। ठीक है, सिमिलरली हम लेते हैं ये वाला ट्रायंगल AOC। AOC में भी ये क्या है, इसका लंब समद्विभाजक है। तो ये दूरी भी a/2 हो जाएगी। और ये समकोण त्रिभुज है, ये वाला, ये इतना सा समकोण त्रिभुज है। ये कोण मैं मान लेता हूँ θ1। ये कोण भी क्या है, θ1, क्योंकि ये दोनों भुजाएं भी इसमें बराबर है। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ से मैंने कोस θ1 फाइंड किया। कोस θ1 क्या आ जाएगा, आधार बटे करण। तो कोस θ1 भी क्या आ जाएगा, a/2 r1। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि कोस थीटा और कोस θ1 बराबर हैं, यानी थीटा क्या है, θ1 के बराबर है। ठीक है, तो ये अपने को पता चल गया। अब इस पूरे त्रिभुज को देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि थीटा प्लस θ1 क्या हो गया, 60 डिग्री। तो यहाँ से थीटा फाइंड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। कोस थीटा कितना आ जाएगा, सॉरी थीटा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो ये आ गया थीटा 30 डिग्री। अब वापस मैंने थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। तो कोस 30 इक्वल टू a/2 r1। तो यहाँ से मैंने r1 फाइंड किया, तो वो आ जाएगा अपना a/√3। इसको सब सोल्व करेंगे। कोस थीटा कितना आता है, √3/2। तो ये मैंने कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से r1 सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a/√3। ठीक है, अब a क्या है, त्रिभुज की भुजा। तो ये हो जाएगी समबाहु त्रिभुज की भुजा अपॉन √3। और r1 क्या है, परिवर्त की त्रिज्या। तो समबाहु त्रिभुज में परिवर्त की त्रिज्या होती है वो भुजा की √3 1/√3 टाइम्स होती है। भुजा की क्या होती है, 1/√3 टाइम्स होती है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि हमें कोई समबाहु त्रिभुज दिए गिवन हो और उसके परिवर्त की त्रिज्या पूछ ले, तो वो क्या हो जाएगी, भुजा बटे √3। अब इसके
अंतःवर्त की त्रिज्या फाइंड करते हैं। अंतःवर्त की त्रिज्या के लिए हम क्या करेंगे, इसके जो तीनों कोण हैं इनके समद्विभाजक जिस पॉइंट पे काटेंगे वो क्या होगा, अंतःकेंद्र होगा। अंतःकेंद्र की त्रिभुज की तीनों भुजाओं से दूरी क्या होती है, समान होती है। और इस दूरी को हम त्रिज्या मान के एक वर्त ड्रॉ करेंगे, तो उस वर्त को हम बोलेंगे अंतःवर्त। और जो अंतःकेंद्र की त्रिभुज की तीनों भुजाओं से दूरी है, इस दूरी को बोलेंगे अंतःवर्त की त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पे ABC ये एक समबाहु त्रिभुज है और ये तीनों शीर्ष कोण हैं, इनके समद्विभाजक हैं। ये O पॉइंट पे एक दूसरे को कट करे हैं तो वो अंतःकेंद्र हो गया। और इसकी अंतःकेंद्र की त्रिभुज के तीनों शीर्षों से दूरी, तीनों भुजाओं से दूरी, इसको R2 मान लेते हैं। ये R2 क्या है, इस जो ये वर्त ड्रॉ करेंगे इसकी त्रिज्या, यानी अंतःवर्त की त्रिज्या। अब वापस चलते हैं। हमने ये पता किया था, देखो ये एक वर्त है और ये उसकी क्या होगी, एक स्पर्श रेखा होगी, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे स्पर्श कर रही है। और इस वर्त के केंद्र से इस स्पर्श रेखा की दूरी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस पर हम एक लंब डालेंगे। तो ये जो इसको O मान लेता हूँ और इसको D मान लेता हूँ। OD क्या है, BC पे लंब है। ठीक है, अब ये R2 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये, इन तीनों त्रिभुज, ये जो तीन त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, इन तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, √3/4a², क्योंकि मैंने ये बताया था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, और इस एक जो त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, आधार कितना A और ऊंचाई कितनी हो जाएगी R2। तो ये जो प्रत्येक त्रिभुज हैं इनका तीनों का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा A गुणा R1। तो ये मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का योग। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये अपने पास आ गया, देखो √3/4 a² = 3/2 AR2। तो A से A कैंसिल हो जाएगा, √3 से 3 कैंसिल करेंगे तो यहाँ √3 बन जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इधर क्या बच गया अपने पास a/2 और इधर क्या बच गया √3 R2। तो R2 यहाँ से आ जाएगा a/2 √3। ठीक है, तो R2 यहाँ से अपने पास आ गया a/2 √3। A क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा है, तो ये हो जाएगा भुजा/2 √3। तो R2 क्या है, अंतःवर्त की त्रिज्या है, तो अंतःवर्त की त्रिज्या हो जाएगी भुजा/2 √3। तो ये हमें ध्यान रखना है कि समबाहु त्रिभुज में अंतःवर्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, भुजा/2 √3, और परिवर्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, भुजा/√3। अब इन दोनों का अनुपात फाइंड करेंगे तो अनुपात आ जाएगा अपने पास 2। अनुपात क्या आ जाएगा 2, यानी समबाहु त्रिभुज में परिवर्त की त्रिज्या है वो अंतःवर्त की त्रिज्या की दुगनी होती है। ये परिवर्त की त्रिज्या है वो 2 टाइम्स ऑफ अंतःवर्त की त्रिज्या हो जाएगी एक समबाहु त्रिभुज में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, समबाहु त्रिभुज। क्या आ जाएगा, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसी प्रकार आप इसको भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अपना आंसर फर्स्ट ऑप्शन ही आ रहा है तो हम यहीं तक सॉल्व करेंगे। तो हमें यह ध्यान रखना है कि समबाहु त्रिभुज है उसमें परिवर्त की त्रिज्या क्या होती है, अंतःवर्त की त्रिज्या क्या होती है, और इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। अगर एक त्रिज्या गिवन हो तो दूसरी त्रिज्या हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये तीनों पॉइंट अपने को याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, ये RPSC 2018 में ही पूछा हुआ है, सेकंड ग्रेड मैथ टीचर एग्जाम में। दिए गए चित्र में TQ
कोण पी टी आर का अर्धक है, तो टी एस कितना होगा, टी एस किसके बराबर होगा, ये पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है एस क्यू, सेकेंड ऑप्शन है एस आर प्लस एस क्यू अपॉन 2, थर्ड ऑप्शन है टी क्यू और फोर्थ ऑप्शन है पी टी। हमें क्या गिवन है, ये एक त्रिभुज गिवन है, सॉरी एक वर्त गिवन है, इसके बाहर एक कोई पॉइंट एस है, एस से हमने एक स्पर्श रेखा एस टी खींच दी जो वर्त को टी पे स्पर्श कर रही है। इसी प्रकार ये पी क्यू पी आर एक छेदक रेखा है जिसको एक्सटेंड किया तो ये एस पे ही कट कर रही है, और यहाँ पे जो टी क्यू है वो कोण पी टी आर का अर्धक है। तो हमें क्या पूछा है कि ये जो टी एस है इसकी लंबाई किसके बराबर होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन से पहले हम एक नोट देखते हैं। एकांतर वर्तखंडों में बने कोण, किसी जीवा द्वारा दी गई स्पर्श रेखा के साथ स्पर्श बिंदु पर बनाया गया कोण उस जीवा द्वारा एकांतर वर्तखंड में बनाए गए कोण के समान होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, अपने पास ये एक्स वाई एक स्पर्श रेखा है और पी क्यू एक जीवा है, तो इस पी क्यू जीवा के द्वारा इस स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु के साथ बनाया गया कोण, यानी यह कोण एकांतर उस जीवा द्वारा एकांतर वर्तखंड में बनाए गए कोण के समान होता है। तो इस कोण का एकांतर वर्तखंड क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट याद रखना है हमें कि अगर हम ये कोण ले रहे हैं तो इस कोण का एकांतर वर्तखंड क्या हो जाएगा, ये कोण, और इस एकांतर वर्तखंड में इस जीवा के द्वारा बनाया गया कोण क्या है, ये कोण। तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे कोण क्यू पी वाई है वो कोण पी आर क्यू के बराबर होगा, यानी ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी प्रकार अगर हम जीवा ये लें, अगर इस साइड का कोण देखें तो ये कोण किसके बराबर होगा, इस कोण का एकांतर वर्तखंड क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा। तो इस हिस्से को जैसे मैं यहाँ मैंने एक कोण बना दिया, ये वाला कोण, और इसको मैं ले लेता हूँ एस पॉइंट, तो ये कोण है वो ये वाले कोण के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है कोण क्यू पी एक्स, यानी ये कोण क्यू एस पी के बराबर होगा, इस वाले कोण के बराबर। इसी प्रकार अगर मैं ये जीवा लेता हूँ, ये स्पर्श रेखा होगी, ये जीवा लेता हूँ, ठीक है, और इस कोण को मैं पूछूं तो ये कोण किसके बराबर हो जाएगा, इस कोण के बराबर, क्योंकि इस कोण का एकांतर वर्तखंड क्या हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया। तो इसमें जो कोण बन रहा है वो ये है, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, यानी कोण आर पी एक्स बराबर कोण आर क्यू पी या पी क्यू आर के बराबर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। हमें ये स्पर्श रेखा दी रखी है और ये एक जीवा है जिसको मैंने आर की साइड में एक्सटेंड किया, तो ये स्पर्श रेखा और जीवा एस पे कट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये स्पर्श रेखा और इस जीवा, तो ये कोण किसके बराबर होगा, इस कोण का एकांतर वर्तखंड क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा। तो इस हिस्से में कौन सा कोण बन रहा है, ये वाला कोण, तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस कोण को मैं मान लेता हूँ थीटा, तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, अब ये जो टी क्यू है इस कोण पी टी आर का अर्धक है, तो ये मैं एक्स मान लेता हूँ, तो इधर वाला हिस्सा भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों एक्स के हो जाएंगे एक्स। तो यहाँ से कोण एस टी क्यू, कोण एस टी क्यू यानी ये वाला कोण कितना हो जाएगा, एक्स प्लस थीटा। क्या हो गया, एक्स प्लस थीटा। अब देखिए कोण एस टी आर, ये वाला कोण इज इक्वल टू कोण टी पी आर, क्योंकि ये मैंने बताया था एकांतर वर्तखंडों में बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इस त्रिभुज में देखिए, इसमें एक कोण थीटा है, दूसरा कोण एक्स है, तो तीसरा कोण क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एक्स माइनस थीटा। तो ये वाला कोण कितना आ जाएगा, कोण पी क्यू टी 180 डिग्री माइनस एक्स माइनस थीटा।
ये वाला कोण कितना हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कोण मिलके क्या है, कोणों के रेखिक युग्म है। तो ये कोण पता है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस दिस कोण। तो ये कोण आ जाएगा कोण RQT बराबर 180 डिग्री माइनस दिस वाला कोण PQT। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस थीटा। तो कोण RQT यानी ये कोण पता चल गया अपने को x प्लस थीटा। अब देखिए इस त्रिभुज में, देखिए ये वाला त्रिभुज है, इसमें ये कोण भी x प्लस थीटा है, ये कोण भी x प्लस थीटा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण समान हैं, तो इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज में जो दो कोण समान हैं उनके सन्मुख भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है। तो इसका मतलब ये भुजा है इस भुजा के बराबर होगी। तो यहाँ से अपने को पता चल गया कि TS है वो SQ के बराबर है। तो यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया, TS है वो SQ के बराबर है, यानी ST SQ के बराबर है। तो इस क्वेश्चन का अपने का हल हो जाएगा SQ। तो हमें ये ध्यान रखना है, ये जो नोट मैंने बताया था कि अगर कोई अपने को स्पर्श रेखा गिवन हो और कोई जीवा गिवन हो और उस जीवा द्वारा उस स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर बनाया गया कोण एकांतर वृत्तखंड में कोण में बनाए गए कोण के समान होता है। तो इसको हम बोलते हैं एकांतर वृत्तखंडों में बने कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है। तो इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो ये इसके साथ ही ये वृत्त का पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। अगले वीडियो में हम बहुभुज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।